घर में हुआ है मीडिया राउंड और जी हाँ, उसमें कंटेस्टेंट से पूछे गए तीखे सवाल क्योंकि वो मीडिया का सवाल है, वो कहीं नहीं हटेंगे। जिनसे जो जवाब चाहिए वो लेकर ही मानेंगे और सबसे ज़्यादा वार हुआ है अरमान और कृतिका का तो बज गया है बैंड। रणवीर शोरे का बहुत सारे बात खुलासा होकर बाहर आया है जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया पे चल रहा था। सना मकबूल के बारे में जो भी बोलना, ये सारे बात हुआ है खुलासा। साना के बारे में भी बहुत सारे चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। लोकेश कटारिया से पूछे गए हैं तीखे सवाल एल्विश यादव को लेकर और विशाल के जाने पर, शिवानी के जाने पर और जो घर में हैं, और मीडिया वाले ने साई केतन को करते आए इग्नोर। जी हाँ, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं है तो क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे, तो उन्हें इग्नोर ही करते नजर आए हैं। बात रही नेजी की तो उनसे बस एक दो सवाल पूछे गए हैं। चलो बने रहिए वीडियो पे, मैं सारी बातों का चर्चा करूंगी टेली चर्चा के थ्रू। थैंक यू सो मच। जी हाँ, तो मीडिया राउंड में अरमान मलिक और कृतिका मलिक से पूछे गए तीखे सवाल और उन्होंने जवाब दिया बखूबी से। अरमान से जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि आपको टैग मिल चुका है खाला और चाची का, जो क्योंकि आपको क्या लगता है कि ये कितना करेक्ट है, क्योंकि आप हमेशा घर में दूसरे के बात में चुगली ही करते नजर आते हैं, सबके बारे में कुछ न कुछ कहते हैं। और तो उस पे अरमान का जवाब ये होता है कि वो लोगों का काम है कहना और जिन्हें जो कहना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं उन बातों का ही चर्चा करता हूँ जो घर में होता है। और इस तरह से और भी बातें पूछे गए कि आपने विशाल के पापा के बारे में उन्होंने जो बोला था, उस पे मीडिया ने पूछे तीखे सवाल, बोले कि आप जब विशाल के पापा आपके सामने आए थे तो आपने बहुत अच्छे से जी अंकल, जी आंटी करके बात करी थी, पर आपने तू तड़ाक करके बात करी। तो आपको मतलब क्या कहना है इस बात पे, आप सॉरी हो या क्या कहते हो? तो उन्होंने सॉरी नहीं बोला और बोला कि जब बात गुस्सा का आ जाता है, जब मैंने दोबारा लोकेश ने ये बताया, कटारिया ने ये बताया कि हाँ, ये गलत था, और इन्होंने एक बार और जिम में जब कृतिका थी तो उन्होंने उसे बोला था कि वो किस्मत वाले भैया है, तो इस बात पे मुझे बहुत गुस्सा आ गया, अगर जो आपकी बीवी होगी सामने तो आप क्या बोलेंगे? इस तरह से खुद को डिफेंड करते नजर आए, पर मीडिया वाले ने छोड़ा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी है और कृतिका का तो बैंड ही बजा दिया। उनसे बस सीधा ये क्वेश्चन पूछ दिया कि आपको क्या नहीं लगता है कि आप एक डिजर्विंग कैंडिडेट का सीट खा चुकी हैं, आप यहाँ तक बैठी हैं, आप डिजर्व नहीं करती हैं? तो वहाँ पे कृतिका ने ये बताया कि कहीं न कहीं मैं डिजर्व करता हूँ और मैंने बहुत कुछ किया है शो के लिए, तब भी मैं यहाँ तक हूँ। तो इस तरह के जवाब, और साना मकबूल से भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गए दोस्ती को लेकर, जो जो सवाल शुरू से आते रहा है, उन बातों को लेकर ही चर्चा किया गया और पूछा गया है कि आपको क्या नहीं लगता है कि आप कभी भी किसी के साथ दोस्ती निभाने में खड़े नहीं उतरी? आपको क्या नहीं लगता है कि शिवानी आपकी वजह से बाहर चली गई? अगर जो आप एक वोट नहीं दिए होते तो शिवानी बच जाती। उस पे साना का कहना ये था कि अगर जो मैं शिवानी को नहीं देती और विशाल को देती तो विशाल निकल जाता। तो मुझे जो वहाँ पे सही लगा मैंने वही किया है। और दोस्तों की जहाँ तक बात है तो मैंने अपने तरफ से बखूबी से निभाया है। हाँ, बदले में मुझे जब ज़रूरत रहा है तब नहीं मिला है, पर विशाल मेरे लिए हमेशा था और रहेगा। कटारिया से पूछे गए तीखे सवाल, कटारिया को बोला कि आपको ऐसा कहा जा रहा है कि आप यहाँ तक एल्विश के दम पे आए हैं और हमेशा एल्विश के दम पे ही आप यहाँ तक, मतलब आपको वोट मिल रहा है या जो भी सपोर्ट मिल रहा है। उसमें कटारिया को कहना है कि अगर जो भाई का नाम है मेरे साथ तो वो है, क्योंकि हम फैमिली हैं और हमेशा साथ रहे हैं और हमने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, जो कि मैं यहाँ पे बोलना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो किया है वो अपने भाई के लिए किया है और मेरा अपना पर्सनालिटी रहा है, अपना कंटेंट रहा है, मेरे फॉलोअर है बाहर, घर से बाहर, जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे देखकर ही लाइक कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एल्विश के वजह से मुझे लाइक किया जा रहा है। रणबीर शोरे से बोला कि आप हमेशा साना मकबूल के बारे में, उनकी कैरेक्टर के बारे में बात करते नजर आते हैं, क्योंकि आपने एक बार बोला था कि अगर जो कैमरा ना हो तो मैं उनके पास भी ना बैठूं, तो इसका मतलब क्या है? अब क्या बोलना चाहते हो? आप बोलते हो कि साना और रणबीर हमेशा मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, पर आपने भी उनके बारे में बहुत कुछ ऐसे ऐसे बात बोले हैं जो कि मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उस पे रणबीर ने ये जवाब दिया कि जी नहीं, मुझे ये लोग बहुत चिढ़ाते हैं, बहुत तंग किया है और मुझे शाना ने बुड्ढा बोला है और मेढक की आँख, बहुत सारी बातें बोली है, शायद आपने देखा नहीं।
तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हुए और साई केतन को मीडिया वाले ने करते आए इग्नोर। जी हाँ, बस उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा कि आप जहाँ पे बैठे हुए हो आज के डेट में डिजर्विंग कैंडिडेट बाहर हैं, पर आप एक नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट होके यहाँ पर बैठे हो। उस पर साई मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने दिया है इस शो को बहुत सारे कंटेंट, तभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ इसलिए बैठा। नेजी से पूछे गए भमाई से रिलेटेड क्वेश्चन और बोला गया डायरेक्ट कि आप ऐसा लग रहा है कि आप साना के आड़ में खेल रहे हैं और साना के इशारे पे आप सारे काम करते हो, आपका खुद का कोई गेम प्लान और गेम नहीं है। तो यहाँ पे नेजी ये बोलते नजर आते हैं कि मुझे अपना गेम मैं नहीं खेलने आया हूँ, यहाँ पे मैं अपना पर्सनैलिटी दिखाने आया हूँ, मैं अपने फैंडम को वापस लेने आया हूँ। मैं लोगों के बीच में मैं कहीं ना कहीं खो गया था, तो मैं अपने आप को लोगों को बताने आया हूँ कि हाँ मैं हूँ, मैं अपने ऑडियंस को वापस पाने के लिए आया हूँ और मुझे वो मिल गया। तो इन बातों से बचते हुए जवाब देकर निकल जाते हैं नेजी। आपको क्या कहना है कि आपको क्या लगता है कि जो भी मीडिया राउंड हुआ वो किसके तरफ था और मीडिया किसके बायस थे, और कैसा क्वेश्चन किससे जो भी पूछा गया उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28।